गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका जो यूपी पीसीएस मेंस का रिजल्ट है वो आ चुका है और इसमें लगभग 2700 बच्चे क्वालिफाई कराए गए हैं और इसमें आई एम नॉट श्योर कितनी सीट है बट शायद 900 प्लस सीट्स हैं। सो अब यहाँ पर आपके पास देखिए लास्ट स्टेज है और यहाँ पर आया हुआ 10-15 मार्क्स का डिफरेंस देखिए। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। अब इस 100 नंबर में किसी को 50 भी मिलेंगे, 45 भी मिलेगा और किसी को 70 से 75 के बीच भी मिलता है। मुझे जैसे 70 मिला था। तो देखिए यहाँ पर कितना मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 20 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। अब ये 20 मार्क्स आपको कहते नहीं है भाई, टॉप रैंक से लेके आपको लिस्ट से बाहर भी कर सकता है। सो डोंट टेक दिस स्टेज एज लाइटली। आपके पास जितना भी समय है, देखिए शायद 16 तारीख से आपके इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, तो डोंट टेक इट लाइटली कि भाई चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा पलट लेंगे, कोई पर्सनालिटी टेस्ट ही तो है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, छोड़ देते हैं। नहीं, इन 16 15 16 20 जो भी आपको इंटरव्यू डेट के हिसाब से टाइम मिल रहा है, गिव योर बेस्ट। आपको जो जो कुछ चीज़ें हम हमारे साइड से प्रोवाइड करेंगे और आपको कुछ गाइडेंस देंगे कि आप इन एरियाज पे काम करिए। अगर उसके अलावा भी आपको डाउट है तो आप हमसे हमेशा रीच कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो थोड़ा सा देखो एक ब्रॉड ओवरव्यू आपको देता हूं। इंटरव्यू बहुत कम टाइम का होता है, यूपीएससी जैसा नहीं होता है कि आपको 30-35 मिनट का चलेगा। यहाँ पर 4 ही मेंबर्स होते हैं। तो आप ये मान के चलिए बहुत अच्छा इंटरव्यू चल रहा है तो 15 से 20 मिनट। देखो लोग ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइम थोड़ा कम लगता है इंटरव्यू में। 4 लोग जनरली रहते हैं, ठीक है, जो पहले का ईयर्स में देखा गया है वो 4 लोगों का बोर्ड होता है आपका और 15 से 20 मिनट इंटरव्यू चलता है। तो इस 15 से 20 मिनट में अंदाजन आप मान के चलो आपसे 20 से 22 सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर देखिए सिचुएशनल कम है और थोड़े से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इस तरह से ज़्यादा है तो हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, बट अंदाजन है कि 18 20 22 क्वेश्चन आपके पास रहते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ बेस्ट नहीं करना है, बल्कि उल्टा होना चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन ज़्यादा खराब नहीं करना है। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड इंटरव्यू। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ अपनी बात को कि आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आपका कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन चला जाए ना। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई मैं बहुत गलत जवाब ना दूं, क्योंकि गलत इंप्रेशन ज़्यादा टाइम तक टिकता है रादर देन आप एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छा बताते हैं तो उससे उतना इंप्रेशन नहीं पड़ता है। तभी हम इंटरव्यू में कहते हैं अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप पोलाइटली वहाँ पर बोल दो, सर आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, मुझे ये चीज़ अभी याद नहीं है, मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा घर जाके, या आई विल रीड मोर ऑन दिस, आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, आई हैवंट रेड ऑन दिस, आई विल रीड मोर ऑन दिस। इस तरह से आप अपोलोजेटिकली या पोलाइटली आप कह सकते हो कि सर मुझे नहीं आता है। अगर आपको मान लीजिए डाउट है किसी चीज़ पे तो आप कहते हो सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, इफ यू अलाउ आई कैन आंसर, आई कैन टेक अ गेस और आई कैन आंसर। तो आपने पहले ही उसको बता दिया कि सर मुझे कंफर्म नहीं पता। देखिए ऑफिसर कौन होता है, ऑफिसर का काम होता है कि आपका जो भी आपके नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको लीड करना। देखो हर को पता है कि भाई सबको सब कुछ नहीं आता, बट ये आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या आता है। देखिए आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहां पर मान लीजिए आपको नहीं आता है, तो एक आदमी ये हो सकता है कि जो भी उसको अधकचरा ज्ञान हो उस हिसाब से काम कर दे, ये ना माने कि मुझे नहीं आता है। और दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि वो ये बोल दे कि हाँ हाँ मुझे ये चीज़ ढंग से नहीं आती है, किसी और को कुछ इसके बारे में ज्ञान पता है तो मुझे बताओ। तो यहाँ पर ये चीज़ क्वालिटी ये दिखती है। सेम चीज़ इंटरव्यू में, आपको कोई चीज़ नहीं आती आप वहाँ पे बोलो। तो वापस से हम आते हैं अपने डिस्कशन पे कि आपके पास 18-20 सवाल होते हैं, उसमें जो चीज़ आपको नहीं आती है उसमें अपना समय मत खराब करो, अपना इंप्रेशन मत खराब करो, वेट करो आप अपने टाइप के सवाल आने का, उसमें अच्छे से आंसर करो।
अब हम बात करते हैं इंटरव्यू में आपसे कुछ ब्रॉड हेड्स बना देता हूं मैं, जहां पर आपको अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन को गाइड करना है। जैसे पहली चीज है सेल्फ पर। अब सेल्फ पर क्या चीज हो सकता है, देखिए आपसे नाम और ये जगह तो नहीं पूछता है, बट आपकी इन जनरल पर्सनालिटी पे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई हाँ आपने ये कोड कहाँ से लिया है, या कुछ कुछ भी ऐसा रैंडम सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाँ भाई आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेन से आए कि बस से आए, मतलब इस तरह के सवाल कुछ भी हो सकता है सेल्फ में वहाँ पे। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपने एजुकेशन कहाँ से करी है, ठीक है, उस तरह से आपके सेल्फ पे सवाल हो सकता है। दूसरी चीज है एजुकेशन बैकग्राउंड। एजुकेशन बैकग्राउंड में जनरली मतलब ये होता है कि आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्या किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, ये कब और कहाँ से किया है। तो कब से हमको अंदाजा लगता है कि कितना पुराना है, गैप ईयर है कि नहीं है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। और अगर मान लो आपने रिसेंटली किया है तो आपसे उनमें सवाल भी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। अब जाइए मान लीजिए किसी ने 10 साल पहले अपना ग्रेजुएशन किया है, तो वो एक बार को कह सकता है, अगर कोई सवाल नहीं आते होते हैं तो वो ऑब्वियसली मना भी कर सकता है कि सर मुझे ये अभी याद नहीं है इसके बारे में, तो वो चल भी जाएगा। बट कंसेप्चुअल सवाल फिर भी आपको आना चाहिए, भले आपने 7-8 साल पहले आपने सपोज मेरा एग्जांपल ले लो, अब मैं केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, ठीक है, भले मैंने ग्रेजुएशन बहुत पहले किया है, अगर वो मुझसे पूछता है मेटल क्या होता है नॉन मेटल क्या होता है, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता सर मुझे याद नहीं इसके बारे में। क्यों? ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, मुझे आना चाहिए जब जब मैंने इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है। अगर वो मुझसे क्वांटम केमिस्ट्री का कोई फार्मूला पूछ लेता है या कोई टेक्निकल चीज़ पूछ लेती है, तो मैं ऑब्वियसली कह दूंगा कि सर अभी इतना टाइम हो गया सर, मुझे इसके बारे में और पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी आपका सब्जेक्ट है इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं, खास करके जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का पक्का कोई ना कोई मेंबर मिलेगा आपको। देखिए जो भी मेंबर होते हैं वो लगभग आपके रिटायर्ड होते हैं, नहीं तो लगभग 50-55-60 उस एक्सपीरियंस बैकग्राउंड में होते हैं। और जनरली हमने देखा है कि उस ज़माने में ह्यूमैनिटीज़ वाज अ गुड ऑप्शन, बहुत लोग ह्यूमैनिटीज़ लेके ब्यूरोक्रेसी में आते थे। तो पक्का आपको किसी ना किसी का ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड मिलेगा, अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ में सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको तैयार करके जाएं। देन अब आते हैं जॉब प्रेफरेंसेस, या आप किस जॉब में थे, जॉब, प्रीवियस जॉब। अब देखिए पूछ सकता है आप कहाँ काम करते थे, आपने कहा कि सर मैं पुलिस में था, तो ऑब्वियसली आपसे पूछ सकता है कि भाई नए लॉज में क्या बदलाव हुआ है, ठीक है, नए बीएनएसएस में कम्युनिटी पनिशमेंट क्या है, ठीक है। अब इस तरह से, या ऑर्गेनाइज क्राइम का आपका सेक्शन आया है वो क्या है, मतलब आप समझ रहे हैं जॉब से। अगर आपने बताया आप बैंक में हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बैंक मर्जर पे बहुत सारी बात चलती है, ग्लोबलाइज्ड बैंकिंग की बात चलती है, तो उसको लेके आपका क्या टेक है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो आप समझिए आपसे जॉब से रिलेटेड या उससे इनडायरेक्ट रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है जॉब प्रेफरेंस। सपोज आपने डीएसपी ऊपर भरा है, तो आपसे पूछ सकता है कि ये क्यों आपने ऊपर भरा है, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये क्यों है, ठीक है, आपकी थर्ड प्रेफरेंस ये क्यों है। तो शुरुआत की 3-4 पोस्टों पे आपको उसकी वर्क प्रोफाइल पता होनी चाहिए। आपसे बिल्कुल पूछ सकता है कि आपने डिप्टी कलेक्टर आपने फर्स्ट चॉइस भरी है, तो आप डिप्टी कलेक्टर का क्या क्या काम होता है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझसे कोई कहे कि सर मैं ये बनना चाहता हूँ, तो सेकेंड चीज़ तो ये आपसे एक्सपेक्ट की जाती है ना कि आपको उसका काम पता होगा। अदरवाइज आप कैसे कह रहे हो कि मैं वो बनना चाहता हूँ, तो आपको वर्क प्रोफाइल पता होनी चाहिए, एटलीस्ट अपनी पहली 3-4 चॉइसेस का तो ज़रूर से ज़रूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है आपके करंट अफेयर्स की। तो देखिए करंट अफेयर्स में एक बात समझिए कि जो आपका महीने 2 महीने 2.5 महीने में बड़ी बड़ी न्यूज़ हो रही है, जैसे अभी बजट आया है, ठीक है, तो इस तरह से जो जो बड़ी न्यूज़ें हुई हैं उसके बारे में आपको इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए। देखिए ये आपसे बहुत छोटी न्यूज़ नहीं पूछेगा, आपसे बिल्कुल बड़ी न्यूज़ पूछेगा जो सबने पढ़ी होगी,
ऐसा नहीं होगा कि वो आपने सुनी नहीं होगी, बस उसमें अंतर क्या होगा, वो थोड़ा सा डीप सवाल पूछ सकता है आपसे, एनालिटिकल सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स को भी तैयार करिए, फोकस करिएगा पिछले 30-40 दिन 50 दिन में कोई बड़ी इवेंट हुई है उसके बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन पता हो। ठीक है, फिर आते हैं यूपी। अब भैया देखो, यूपी में नौकरी करनी है तो यूपी के बारे में तो पता होना चाहिए, भले आप बाहर से आते हैं या यूपी से ही हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यूपी से हैं तो आप यूपी के सारी चीज़ें जानते हैं। तो अपना थोड़ा सा ब्रशअप करना, बहुत कम टाइम है तो आप बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट ब्रशअप इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन यूपी। ठीक है, और ख़ास करके कुछ कुछ नई स्कीमें आ रही हैं या नया कुछ पॉलिसी आया है, ठीक है, यूपी में नया कोई न्यूज़ है, तो उसको ज़रूर पढ़ के जाइए। फिर आते हैं, अब दो कैटेगरी बनती है, सिचुएशनल, ठीक है, एक तो ये हो गया, और इन जनरल आपके एनालिटिकल। अब देखिए एनालिटिकल क्या हो सकता है, वो आपको कई चीज़ें मिक्स करके पूछ सकता है, कि भाई आपको करंट अफेयर से लिंक करते हुए आपको बोल दे कि अब हम आपको डिप्टी कलेक्टर बना दे रहे हैं, ये कर दो। या आपसे पूछ सकता है कि एनालिटिकल में कि यूपी की क्या बड़ी प्रॉब्लम है, आपने बताया कि फला फला प्रॉब्लम है, उसमें आपसे पूछ सकता है कि आप कैसे दूर करोगे उसको। ठीक है, तो इस तरह के एनालिटिकल सवाल भी आ सकते हैं। सिचुएशनल सवाल कैसे हैं, कि भैया दंगा हो गया है, तो आप क्या करोगे। ठीक है, आपके सामने कोई चोरी कर रहा है तो आप क्या करोगे, मतलब आप समझ रहे हो ना कि किस तरह के सिचुएशनल सवाल बनते हैं। इनकी देखिए प्रिपरेशन कुछ नहीं हो सकती सिचुएशनल और एनालिटिकल की। जो भी आपने ज्ञान लिया होता है जीएस में, करंट अफेयर्स में या कहीं पे भी, उसको आप सही से प्रेजेंट करना सीखते हो। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। वो प्रैक्टिस कहाँ से आती है, थोड़े से मॉक इंटरव्यूज़ देके। तो ज़रूर से ज़रूर थोड़े से मॉक इंटरव्यूज़ दीजिएगा, ताकि वो सोचने की आदत तो होती है, बस वो जो सोच रहे हैं उसको सही से बोलने की आदत हो जाए, वो हमारा पर्पस होता है। तो इसमें तो ये मैंने आपको कुछ रफ आइडिया बताया कि इन कैटेगरीज में अपनी तैयारी को शुरू करो। ठीक है, अब हम आपकी कहाँ हेल्प कर सकते हैं, तो देखो हम क्या कोशिश करेंगे, कुछ गूगल मीट्स करने की, गूगल मीट्स या फिर टेलीग्राम लाइव, जैसा भी वो प्लेटफॉर्म देख लेंगे कि क्या अवेलेबिलिटी होती है, कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कितने बच्चे मिल पा रहे हैं। दूसरी चीज़ हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें आधे घंटे 15-20 मिनट में, कि क्या क्या हमारे इश्यूज आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, उस तरह से। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि कुछ कुछ एरियाज में हम कुछ डिस्कशंस करेंगे, जैसे करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, करंट अफेयर्स में कुछ इश्यूज बेस्ड वीडियोस बना लेंगे। उसके अलावा कुछ सिचुएशनल हम डिस्कस कर लेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जो बच्चे ना ट्रांसक्रिप्ट डालते हैं, उसमें हम सिचुएशनल पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जैसे कि सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं ये आंसर तैयार कर रहा हूँ, इसमें कुछ अच्छा या बुरा हो सकता है, अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, आप उस पे एक बार हमको मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। देखो जैसे मान लीजिए हर आदमी की प्रोफाइल बहुत अलग होती है। जैसे किसी का मान लो गैप ईयर है, किसी का कुछ भी है, कुछ भी डिस्कस करना चाहता है अपनी पर्टिकुलर प्रोफाइल को लेके, अपना कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके, तो वो इसमें डिस्कस कर सकता है हमसे। ठीक है, सिचुएशनल में हम कुछ कुछ डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा देखिए एजुकेशन में कोई मतलब नहीं है, सबका बैकग्राउंड अलग है, सब कुछ है, तो वो आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से क्वेश्चंस को तैयार करिए। हम ये हेल्प कर सकते हैं आपकी, मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ लगती है कि कहाँ से कितना पढ़ना है, तो यही आइडिया रहता है कि आपको अपने कॉन्सेप्चुअल लेवल पे तो पता होना ही होना चाहिए। बहुत डिटेल्ड कोई चीज़ पूछी जाएगी तो आप मना कर सकते हो, बट अगर आपसे पूछा जाता है कंसेप्चुअल स्टेज पे, कोई चीज़ पूछी गई है आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से, उतना तो आपको बताना ही बताना होगा। ठीक है, तो ये हम आज हमारा क्या है, थर्सडे है, कल फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, तो फ्राइडे नाइट से मैं कुछ कुछ चीज़ें डालना शुरू करूँगा। ठीक है,
और जिसका जैसा इंटरव्यू है वो कोशिश करेंगे उसको जल्दी जल्दी हेल्प करें। अगर किसी का इंटरव्यू 16 से 25 के बीच में है तो वो अगर मैसेज करेंगे तो हम आप ब्रैकेट में कर दिया करो कि आपका इंटरव्यू पहले है, तो हम आपको प्रेफरेंस दे देंगे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल नोट कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके ऐड होके आप मैसेज कर सकते हो। सो दिस इज़ द होल आइडिया विच वी आर प्लानिंग कि हम आपको इस तरह से हेल्प करें। एंड को अगर किन्हीं बच्चों को ज़रूरत होगी तो हम कॉल पर भी एक दूसरे से बात करेंगे कि हमारा पर्पस क्या है कि आपके पास देखो लास्ट के कुछ, ये कहते हैं ना लास्ट लैप है, इसमें बेस्ट से बेस्ट हमारी तरफ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, डोंट वरी स्टूडेंट्स, और कुछ भी आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स पे करोगे तो हम उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और इन दिनों का फुल यूज़ करो, कुछ भी होता है आप हम सबको हमसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।